बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। काजी उमर बिन लीला अपने दौर का एक हैरत अंगेज़ वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी मजलिस क़ज़ा में बैठा हुआ था। मेरे पास एक बुढ़िया और एक जवान औरत आई जो आते ही बोलने लगी। फिर वो लड़की बोली कि अल्लाह ताला काजी को नेकी अता फ़रमाए, इसे कहिए कि ये चुप हो जाए, मैं अपनी और इसकी बात करूँगी। अगर मैं कहीं भी गलती करूँ तो बुढ़िया मुझे टोक दे। काजी ने बुढ़िया को खामोश कराया। फिर वो लड़की कहने लगी, ये बूढ़ी औरत मेरी फूफी है। मेरे वालिद मुझे इनकी निगरानी में छोड़कर वफ़ात पा गए थे, तो इसने मेरी तरबियत की और अच्छी तरबियत की। जब मैं जवान हो गई तो इसने मुझसे पूछा कि शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है। तो मैंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, और इस तरह हर लड़की के साथ होता है। एक ज़रगर यानी सुनार से मेरी शादी कर दी। वो सुनार और मैं गोया दोनों फूल थे। वो समझता था कि अल्लाह ताला ने मेरे अलावा कोई और नहीं बनाई, और मैं भी यही समझती थी कि इनके अलावा अल्लाह ने कोई मेरे लिए पैदा नहीं किया। वो रोज़ाना बाज़ार जाता और कमाकर शाम को घर लौट आता। मेरी फुप्पी ने जब हम दोनों में एक दूसरे से इतना ज़्यादा लगाव देखा तो ये हसद में मुब्तला हो गई। एक दिन इसने अपनी बेटी को खूब बनाव सिंगार किया और मेरे शौहर के आने के वक्त इसे मेरे पास भेजा। मेरे शौहर की नज़र जब इस लड़की पर पड़ी तो इसने मेरी फुफ्फी से इसका रिश्ता मांगा। इसने कहा कि एक शर्त है, वो ये कि तू अपनी बीवी को तलाक दे और तेरा मामला मेरे हाथ में दे दे। मेरे शौहर ने कहा, मैंने इसका मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, मैंने इसे 3 तलाक़ें दे दी। फिर मेरी फुफ्फी ने अपनी बेटी का निकाह इस ज़रगर के साथ कर दिया और वो इसके साथ भी इसी तरह रहने लगा। सुबह जाता और शाम को लौट आता। जब मेरी इद्दत गुजरी तो मैंने कहा, फुफ्फी जान अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका घर छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो जाऊं। तो इसने कहा ठीक है। तो मैं दूसरी जगह मुंतकिल हो गई। मेरी फुफ्फी का शौहर काफ़ी अरसे से गायब था। जब वापस आया तो इसने मेरा भी पूछा कि भतीजी कहाँ है। तो फुफ्फी ने बताया कि इसकी शादी हो गई थी और इसे तलाक भी हो गई और वो दूसरी जगह रह रही है। तो इसने कहा कि इस पर जो मुसीबत गुजरी है, हमें इसकी तसल्ली के लिए जाना चाहिए। मुझे इसके आने की इत्तला मिली तो मैंने बनाव सिंगार किया और इसके सामने आई। इसने इस बात पर मुझे तसल्ली दी और फिर कहा कि मेरी कुछ जवानी अभी बाकी है, अगर मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे कोई एतराज़ तो नहीं। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन फुफ्फी का मामला मेरे सुपुर्द कर दे। इसने मेरे सुपुर्द कर दिया तो मैंने इसे 3 तलाक़ें दे दीं। चुनाचे फिर वो किसी मुसाफिर की तरह अपना सामान लेकर मेरे घर मुंतकिल हो गया। इसके पास 6000 दरहम भी थे। कुछ अरसे वो मेरे साथ रहा और बीमार होकर मर गया। जब मेरी इद्दत गुजर गई तो मेरा पहला शौहर आया और ताज़ियत की। जब मुझे इसके आने का मालूम हुआ तो मैंने खूब बनाव सिंगार किया। फिर इसके सामने आई। इसने मुझसे कहा, हाँ ए फला औरत, तुझे मालूम है कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा तू महबूब और अज़ीज़ थी, और अब तू रुजू करना भी हमारे लिए हलाल हो गया है। तुम्हारी क्या राय है? तो मैंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरी फुफ्फी की बेटी यानी तुम्हारी बीवी का मामला मेरे हाथ में दे दो। तो इसने इसका मामला मेरे हाथ में दे दिया। मैंने इसे 3 तलाक़ें दे दीं। ये सुनकर बुढ़िया उछल पड़ी और कहने लगी, अल्लाह ताला काजी को नेकी अता फ़रमाए। मैंने तो इसके साथ ऐसा एक ही बार किया था, जबकि इसने 2 बार किया है। फिर काजी उमर बिन अबी लीला ने कहा, एक के बदले एक, और इब्तिदा में जुल्म करने वाला सबसे बड़ा जालिम होता है। चल अपने घर जा।